अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी, बिल्कुल बुटीक स्टाइल में। आजकल ये नेक डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इन है और इस लेस के साथ आज हम बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर मैंने अपने ट्राउज़र की फैब्रिक पट्टी ली है और बिल्कुल प्लेन पट्टी है, ठीक है। और ये मेरी चेस्ट का फैब्रिक है, इसको मैंने इस तरह से तिरछा फ़ोल्ड किया है यहाँ पर डबल फोल्ड में और 3 निशान लगा लिए हैं आयरन की मदद से, ठीक है, इस तरह से। और इनका सेंटर मार्जिन मैंने बिल्कुल एक जैसा रखा है। इसको खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने बिल्कुल किनारे के पिंटिस डालने हैं, तो मैंने जो अपनी चेस्ट का फैब्रिक है ना वो एक्स्ट्रा नहीं लिया, मतलब कि 14 इंच 14 इंच मेरी चेस्ट का फ्रंट और बैक साइड का फैब्रिक मैंने एक जैसा ही लिया है, ठीक है। अगर 3 से ज़्यादा पिंटिक्स डालेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा। 3.25 इंच इनका सेंटर मार्जिन है और सेम साइज़ है और सेंटर में भी इसके ये देखें आयरन की मदद से मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से आपने अपने फैब्रिक को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मेरी एक बहन का कमेंट आया था मुझे कि पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा कोशिश की थी कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैंने पिंटिक्स वाला मतलब कि डिज़ाइन थोड़ा सा स्किप कर दिया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि पिंटिक्स डालना भी सिखा देती, तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। पिंटिक्स डालना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बहुत ही आसानी से ये डल जाते हैं। अगर आप आयरन की मदद से अपना सेंटर मार्जिन अच्छे से पहले से कर लेते हैं और निशान लगा लेते हैं तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल ईजीली ये देखें मैंने एक पिंटिक्स डाल लिया। अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी। अब सेम इसी तरह से हमने अपनी जो दूसरा पिंटेक्स है उसको डालना है, ठीक है। तो अब हमने दूसरे साइड से इस तरह से अपने फैब्रिक को पकड़ना है और अपने निशान के मुताबिक यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल तिरछे में, ठीक है। अब जहाँ पे हमारा सेंटर आएगा ना, सेंटर वाला निशान, वहाँ पर आपने इस तरह से सुई को नीचे कर लेना है और अपने फैब्रिक को दूसरी तरफ मोड़ लेना है, ठीक है। और जहाँ पर आपका निशान आ रहा है बिल्कुल तिरछा, वहाँ पर आपने इस तरह से फैब्रिक को अच्छे से सेट करना है और इस तरह से किनारे की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ से मैंने धागे को कट किया है और सेम इसी तरह से मैं टोटल 3 पिंटिक्स मैंने डाल लिए हैं, ठीक है। अब मैं इनको अच्छे से आयरन कर दूंगी ताकि हमारे पिंटिक्स जो हैं वो अच्छे से बैठ जाएं। अब यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया और इसको मैंने अच्छे से डबल फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बुकरम की चौड़ाई और लंबाई है वो मैं आपको बताती हूँ। बुकरम की जो टोटल चौड़ाई है मेरे पास 5 इंच है, ठीक है। सिंगल में ये 10 इंच होगी। अब जो लंबाई है इसकी वो मेरे पास 8.25 इंच है, ठीक है। यहाँ पर आज जो मैं नेक डिज़ाइन तैयार करूँगी वो मैं स्मॉल साइज़ में तैयार कर रही हूँ, तो आपने अपनी मर्ज़ी का साइज़ अपने नेक डिज़ाइन की चौड़ाई और लंबाई अपने साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ली है, मतलब कि 7 इंच इसकी टोटल चौड़ाई होगी और इसकी जो लंबाई है वो मैं यहाँ पर 5.5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। अब नीचे वाली साइड पर भी मैं 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊँगी। अब इन तीनों निशानों को हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन तीनों निशानों को मैंने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब यहाँ पर हमने जो राउंड शेप में इसका मार्जिन लेना है वो मैं 1 इंच 2 पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है। अब हमने इन निशानों को इस तरह से मिलाते हुए नेक में राउंड शेप दे देनी है। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि बाद में आप कमेंट में मुझे पूछते हैं कि बैक नेक कैसे तैयार किया। मैं अपनी वीडियो में हर बात बताने की कोशिश करती हूँ, तो आप पूरी वीडियो को देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बुकरम है ना उसको मैंने इस तरह से साइड से कट कर देना है। अब मैंने सेंटर से इस तरह से जो बुकरम है वो भी कट कर देना है और ये नेक बिल्कुल सिंपल से राउंड शेप में हमारे पास इस तरह से आ गई है, ठीक है। अब हमने इसको आयरन की मदद से अच्छे से सेम जो मेरी कुर्ती का फैब्रिक है मैं उसके ऊपर अच्छे से पेस्ट करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है और उसकी चौड़ाई यहाँ पर मेरे पास 1 इंच 1 पॉइंट है। ये बिल्कुल सीधी पट्टी है, इसमें कोई ओरेब नहीं है। ये हम सेंटर में लगाएंगे और इसकी लंबाई हमने जितनी हमारी चेस्ट की लंबाई होगी ना उसी हिसाब से लेनी है। मतलब कि अगर 14 इंच मेरी चेस्ट की लंबाई है तो इस पट्टी की लंबाई भी मैं 14 इंच ही रखूँगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं अपनी पट्टी को अच्छे से नाप लूँगी और सेम अपनी चेस्ट के मुताबिक इस पट्टी की यहाँ पर हमने कटिंग कर देनी है, ठीक है। अब इस पट्टी को हमने जो कंट्रास्ट फैब्रिक था ना, मतलब कि अपने ट्राउज़र का फैब्रिक, उसके ऊपर पेस्ट करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारी नेक जो है इसको मैंने आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है और तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर हमने अच्छे से कटिंग कर लेनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है बुकरम के ऊपर अच्छे से, और इसके ऊपर यहाँ पर मैं तकरीबन मशीन के 1 फुट की सिलाई लगा लूँगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये नेक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है, आप इस मतलब कि इसके फ़्रॉक की वीडियो भी पूरी देखना चाहते हैं, तो आपने मुझे कमेंट में बताना है। मैं इसकी पूरी फ़्रॉक की वीडियो कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने नेक को अच्छे से सेंटर मार्जिन कर लिया और छोटा सा कट लगा लिया है। अब यहाँ पर ये चेस्ट का फैब्रिक लिया है मैंने, और इसका भी सेंटर मार्जिन मैंने कर लिया और इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। ठीक है, अब मैंने नेक को इस तरह से सेंटर में रखना है, और यहाँ पर आज मैं बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि हमारा जो नेक है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आज मैंने एक्स्ट्रा जो सिलाइयाँ वो नहीं लगाई। बिल्कुल ईजीली यहाँ पर जो हमारा सिलाई है ना वो लग रही है पूरी नेक में, राउंड शेप में यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। ठीक है, आप यहाँ पर चाहें तो अपने नेक को पिन अप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको कट कर दिया है इस तरह से। ठीक है, ये देखें, इस तरह से मैंने अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब यहाँ पर पूरे नेक में हमने इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को कट बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। ठीक है, अब हमने इस बुकरम को इस तरह से रफ़ वाली साइड की तरफ फोल्ड कर देना है और इसको अच्छे से आयरन कर लेना है, ताकि नेक डिज़ाइन जो है वो हमारा अच्छे से नीट हो जाए। इसको मैंने नीट कर लिया है, अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने बस इसको हैंड स्टिच करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये पट्टी ली है, ये मैंने अपने ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। इसको मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। इसकी दोनों साइड पे मैंने ये देखें आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है, और इस पट्टी को हम आज गुम तरीके से लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पट्टी जो है ना हमारी तकरीबन आधी जो है ये बैक साइड से नज़र आएगी, तो इसको हमने इसी तरह से अच्छे से स्टिच करना है। इसका नीचे से इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल हमने एक साइज़ का ही यहाँ पर ऊपर नीचे का फैब्रिक फ़ोल्ड किया है। और अब यहाँ पर जब हमने सिलाई लगानी है तो इस बात का ख्याल रखना है कि हमने यहाँ पर जो नीचे वाला फैब्रिक है ना उसको इस तरह से पकड़ते जाना है, और साथ साथ इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। और यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई काफ़ी ज़्यादा नीट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी मेन पट्टी होगी और नज़र आएगी, और अगर इस पर रफ़ सिलाई लगेगी तो बहुत ही बुरी लगेगी। और नीचे से आपने फैब्रिक को पकड़ते जाना है और फिर सिलाई लगाते जाना है, ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो बाहर ना निकले। और बिल्कुल नीट सी पट्टी यहाँ पर मैंने दोनों साइड से इस तरह से गुम तरीके से तैयार कर ली है। ठीक है, और इसमें बुकरम लगाने का मकसद ये जो है पट्टी में थोड़ी सी जान आए। ठीक है, वैसे हम सिंपल पट्टी भी लगा सकते थे, लेकिन बुकरम लगाने का मकसद ये है कि हमने इसके ऊपर बैन लगाना है बिल्कुल राउंड शेप में। अब पट्टी को इस तरह से हमने सेंटर में जॉइंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पट्टी का सेंटर मार्जिन करूँगी, ताकि पट्टी जो हमारी जो वो है बिल्कुल सेंटर में आए। ठीक है, सेंटर मार्जिन में मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब मैंने नेक के सेंटर में इस तरह से पट्टी को रखा है, और इसको यहाँ पर मैं पिन अप करूँगी ताकि हमारी पट्टी इधर उधर ना हो, बिल्कुल सेंटर में आए। दोनों साइड से मैंने अपनी पट्टी को पिन अप कर दिया है। अब यहाँ पर जो पट्टी की मैंने सिलाई लगानी है ना, वो हमने जो पहली सिलाई चलाई थी ना उसके ऊपर ऊपर लगानी है, मतलब कि हमने जो एक्स्ट्रा सिलाई है वो हमारी नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने पहली सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई चलानी है, ताकि हमारी सिलाई जो है नेक की नीट ही रहे। ठीक है, अब जो दूसरी साइड पे हमने मतलब कि टॉप स्टिच नहीं लगाया हुआ था। ठीक है, अब हमने इस तरह से अपनी सिलाई को मोड़ना है, और इस तरह से यहाँ पर दूसरी साइड पे सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। और ये सिलाई हम यहाँ पर बस नहीं करेंगे, एंड तक लेके जाएंगे, क्योंकि एक साइड पे हम सिलाई पहले से लगा चुके हैं। अब दोनों साइड पे हमारी यहाँ पर पट्टी पे सिलाइयाँ लग चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पट्टी आपने नाप लेनी है इस तरह से। यहाँ पर मैं अपनी पट्टी का जो लेंथ ले रही हूँ ना वो मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर 3 इंच, जिस तरह से आप अपने बैन को थोड़ा लूज़ रखना चाहते हैं ना, बिल्कुल राउंड शेप में आएगा तो ये थोड़ा सा लूज़ भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना लंबाई जो है पट्टी की वो मैंने 2.5 इंच रखी है। ठीक है, और आप अपने बैन की लंबाई अगर 3 इंच लेते हैं तो आप उस हिसाब से भी ले सकते हैं। और पट्टी को मैंने हल्की सी राउंड शेप इस तरह से दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने
अपने नेक का साइज़ लेना है। तो आपने पहले इंची टेप को इस तरह से अपने नेक के पूरी नेक में राउंड शेप में घुमाना है, ठीक है, और अपने नेक का साइज़ अच्छे से ले लेना है, ठीक है। जितना आपकी नेक का साइज़ होगा उस हिसाब से आपने यहाँ पर जो इसका बैन है वो कट करना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर नेक का साइज़ जो है ना वो 14 इंच है, मतलब कि 14 इंच होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने हार्ड बुकरम ली है, जेंट्स बुकरम भी इसको बोलते हैं, 2.25 इंच है, ठीक है, इसकी चौड़ाई। और लंबाई इसकी मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 15 यानी 15 इंच है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। हम यहाँ पर जो बैन है ना थोड़ा सा राउंड शेप में देंगे ताकि हमारी शेप जो है वो बिल्कुल मतलब कि राउंड शेप में और बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल बुटीक स्टाइल में लगेगा ये। और इसको मैंने इस तरह से एक सूत के मार्जिन से निशान लगा लिया है, ठीक है। बंद वाली साइड पे ये निशान लगा रही हूँ और टोटल मैं यहाँ पर 1 इंच का बैन कट करूँगी। अब मैं यहाँ पर खुले वाली साइड पे निशान लगाऊँगी और यहाँ पर मैंने तकरीबन नीचे 0.25 इंच मार्जिन छोड़ा है। ये मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ, ये ज़रा चेक कर लें आप। आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन नीचे की तरफ छोड़ा है क्योंकि हमने यहाँ पर हल्की सी गुलाई करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल इसी तरह से हमने दोनों निशानों को मतलब कि आपस में मिलाना है। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे निशान लगाऊंगी इस तरह से ताकि इन निशानों को मिलाने में आसानी रहे। इस तरह से मैंने निशानों को यहाँ पर आपस में मिला दिया है, ठीक है। अब ये नीचे वाली साइड का निशान हमने लगा लिया है। अब हमने 1-1 इंच के मार्जिन से ऊपर की तरफ निशान लगाना है, मतलब कि जो बैन का सेंटर मार्जिन है वो हमने 1 इंच ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। तो इस तरह से 1-1 इंच के मार्जिन से आपने निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर 1-1 इंच के मार्जिन से मैंने सारे निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को भी इस तरह से आपने मिला लेना है। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा चौड़ाई में बैन पहनना पसंद नहीं करते तो आप इसकी चौड़ाई 0.25 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये निशान हमने दोनों तरफ लगा लिए। अब हमने नीचे वाली साइड से इस तरह से बैन को राउंड शेप देनी है और हमारा बैन 14 इंच है, ठीक है। तो डबल फोल्ड में यहाँ पर मैं 7 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी और इंची टेप को हल्का सा एक सूत के मार्जिन से इस तरह से तिरछा कर लूँगी ताकि बैन की शेप थोड़ी अच्छी आए, ठीक है। अब हमने सेम जो निशान लगाए हैं इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर जो मैंने निशान लगाए थे सेम उसके मुताबिक मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये ज़रा आप देखें, हल्की सी इसमें राउंड शेप है। अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी के ऊपर इस तरह से इसको पेस्ट कर लिया है आयरन की मदद से अच्छे से बुकरम को। अब हमने नीचे इसके लिए एक्स्ट्रा पट्टी ली है, ठीक है। और इस पट्टी को हमने इस तरह से बुकरम के ऊपर अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है और नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। दोनों साइड से हमने इसको फ़ोल्ड करना है, ठीक है। एक साइड से बिल्कुल भी फ़ोल्ड नहीं करना। तो अब हमने यहाँ पर बिल्कुल इसकी बुकरम के साथ साथ सिलाई चलानी है। यहाँ पर आपने बुकरम पर सिलाई नहीं आने देनी क्योंकि जब आपकी सिलाई बुकरम पर आती है ना तो यहाँ पर नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आता है जो कि बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी सिलाई बुकरम पर नहीं आए। दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था नीचे से मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने जो रफ़ फैब्रिक है उसकी अच्छे से कटिंग कर देनी है इस तरह से। तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है, बाकी मैंने टोटल फैब्रिक की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर छोटे छोटे इस तरह से मैं ऊपर वाली साइड में कट लगा रही हूँ ताकि जब हम इसको सीधा करें तो आसानी से ये जो बैन है ये हमारा सीधा हो जाए, ठीक है। अब मैंने इसको इस तरह से सीधा करना है। दोनों साइड से इसके कोने जो हैं वो हमने अच्छे से निकाल लेने हैं। अब हमने जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आयरन की मदद से इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है। और इसको सेम इसी तरह से हम यहाँ पर आयरन कर चुके हैं। ये देखें ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने इसके अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है और ये दोनों साइड से काफ़ी ज़्यादा नीट है। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल सीधी पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 1 इंच 1 पॉइंट है। इसको मैंने इस तरह से गुम तरीके से स्टिच कर लेना है। यहाँ पर आपने ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं लेनी। अगर आप यहाँ पर फैंसी डोरी लगाना चाहते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ाई में पट्टी ली है क्योंकि जो मेरा मॉडल था उसमें इस पट्टी की चौड़ाई ऐसी ही थी, ठीक है। तो मैंने अपने मॉडल के मुताबिक सेम अपनी पट्टी ली है और इसको इस तरह से आप किसी भी चीज़ की मदद से सीधा कर लें। मैं मतलब कि अक्सर झाड़ू के बैक साइड से जो तिनका होता है ना उसकी मदद से सीधा करती हूँ, वो थोड़ा हार्ड होता है और उससे पट्टी अच्छे से सीधा हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको इस तरह से ऊपर से कट कर दिया और पट्टी हमारी सीधी हो गई है। इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है, ठीक है।
अब यहाँ पर ये जो हमने बैन स्टिच किया है ना, इसको इस तरह से सेंटर से हमने हाफ़ करना है और इसके सेंटर मार्जिन में इस तरह से अच्छे से निशान लगा लेना है, ठीक है। अब हमने दोनों साइड पे इसके इस तरह से हमने पहले इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बुकरम के ऊपर नज़र ना आए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने नीचे की तरफ फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर अच्छे से सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर टॉप स्टिच नहीं लगाते तो आपकी जो बुकरम है वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो नज़र आएगा और बहुत ही बुरा लगेगा। अब हमने पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड किया है और इस तरह से इसकी साइड में जॉइंट कर दिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को सेम इसी तरह से चलाते जाना है और नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने इस तरह से पकड़ते जाना है, ताकि जो हमारी सिलाई है वो नीचे वाले फैब्रिक पे भी आए, ठीक है। और सेम इसी तरह से हमने ये सिलाई चला लेनी है। अब यहाँ पर हमने इसकी नेक की जो पट्टी है ना वो जॉइंट करनी है, ठीक है। इसकी दोनों साइड पे मैंने अच्छे से निशान लगा लिए हैं ताकि इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से हो जाए और इस तरह से हमने नेक के अंदर इसको सेट करना है। अपने बैन के अंदर जितने हमने निशान लगाए हैं सेम उसके मुताबिक यहाँ पर आपने अपनी पट्टी को सेट कर लेना है। बिल्कुल सेंटर में सेट करना है, क्योंकि दोनों साइड से हमें जो बैन है ना वो बिल्कुल एक जैसा चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं ये सिलाई चला लूँगी और नीचे से आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जिस तरह से मैं बार बार इसको सेट कर रही हूँ आपने इसको सेट करते जाना है, ठीक है। अब दूसरी साइड पे भी मैं अपनी पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और इसको बैन पट्टी के अंदर जॉइंट कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर ये सिलाई जो है हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी। अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये नेक डिज़ाइन हमारे पास कुछ इस तरह से आया है। अब इसको यहाँ से पट्टियों को दोनों को मैं हैंड स्टिच करूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा सिलाई लगाऊंगी तो ये रफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप गिरा लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन यहाँ पर हमारे पास आ गया है। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से लेस लगाऊंगी, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बैक नेक भी इसका आपको दिखाऊंगी कि आपने बैक नेक किस तरह से जॉइंट करना है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट जो था उस पर मैंने सिलाई लगा दी है फ़्रॉक की और इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे फुल फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग मिल जाएगी, बिल्कुल बुटीक स्टाइल में। आपने अगली वीडियो को भी ज़रूर देखना है। अब हमने लेस को छोटे छोटे पार्ट्स को कट किया है और इस तरह से यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू से लगा रही हूँ। आपको पता है ये फैब्रिक ग्लू जो होती है ना ये बिल्कुल उतरती नहीं है और अच्छे से लग भी जाती है, ठीक है। और इसका बैक नेक मैंने इस तरह से जॉइंट किया है, ये ज़रा चेक करें। बैक नेक पे इसकी सिलाई लगा ली है और यहाँ पर जो हमारा नेक आया है वो कुछ इस तरह से आया है। और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के सिंपल टसल या किसी भी तरह के टसल बनाकर लगा सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इसलिए मैंने टसल की वीडियो शॉर्ट्स में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप टसल की वीडियो शॉर्ट्स में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बैक साइड देखें इस तरह से जॉइंट की है मैंने। आपने सेम इसी तरह से अपनी बैक साइड का जो नेक है वो जॉइंट कर लेना है। और पिछली वीडियो में मैंने एक नेक डिज़ाइन शेयर किया था तो उसका भी बैक नेक इसी तरह से जॉइंट करना है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो आपकी कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है और नेक्स्ट वीडियो में आपको इस बुटीक स्टाइल फ़्रॉक की पूरी कटिंग एंड स्टिचिंग मिल जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।